हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, ये बताइए कि आज के सिनेरियो में, मतलब आज के टाइम में ऐसा कौन सी परेशानी है जो हम महिलाएं सबसे ज़्यादा फेस करती हैं या जिससे सबसे ज़्यादा घबराती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। हम सबकी सबसे बड़ी परेशानी है इस समय अपने को सुरक्षित रखना, अपने को सेफ़ रखना। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास इतने तरह तरह के केसेस हो रहे हैं जिनको सुनकर हमारा दिल दहल जाता है। हम अपने घर की महिलाओं को लेकर हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं कि पता नहीं कब कहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जैसे हम किसी मॉल में ही गए और वहाँ जाके हम अपने कपड़े खरीद रहे हैं और उनको ट्रायल कर रहे हैं, तो हमारा मन डरता रहता है कि पता नहीं ट्रायल रूम में कौन सा कैमरा लगा हो। हमने मान लीजिए वॉशरूम यूज़ किया तो मन घबराता रहता है, पता नहीं कहाँ कौन सा स्पाई कैमरा लगा हो जो हमको रिकॉर्ड कर रहा हो। इसके अलावा आप कहीं बाहर गए जहाँ वॉशरूम की सुविधा नहीं है, तो आत्मा अंदर से घबराती है कि पता नहीं क्या होने वाला है, कहाँ जाएं, कैसे यूज़ करें, कैसे खुद को रिलैक्स करें। इसके अलावा मान लीजिए कहीं पर वॉशरूम्स अवेलेबल हैं भी, यानी कि पब्लिक टॉयलेट्स अवेलेबल हैं, तो उनके हाइजीन की कोई गारंटी नहीं होती। महिलाओं में वैसे भी इस तरह की परेशानियां जल्दी आती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा अपने को सेफ़ रखने की ज़रूरत होती है। अब होता क्या है, हम जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पे गए, जैसे किसी जंगल में गए, किसी हिल में गए घूमने के लिए, तो अब हिल्स में हर जगह तो वॉशरूम्स बने हुए नहीं हैं, तो हमारा मन डरता रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम अंधेरा होने का इंतज़ार करते हैं कि थोड़ा अंधेरा हो जाए कि हम कहीं अगर ओपन प्लेस में कुछ यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम उसको यूज़ कर पाएँ, या हम सोचते हैं कहीं कोई झाड़ियाँ हो जहाँ पे जाके हम अपने को रिलैक्स कर पाएँ। तो होगा क्या, मन तो डरता रहता है, आपका दिमाग तो रिलैक्स ही नहीं होता, क्योंकि हम सोचते रहते हैं पता नहीं कब कहाँ से कौन आ जाएगा। इन सारी परेशानियों को देखते हुए एक महिला ने ही एक ऐसा आविष्कार किया जिससे कि इस परेशानी से या अपनी प्राइवेसी को महिलाएं मेंटेन कर सकें, अपने हाइजीन को महिलाएं मेंटेन कर सकें और एक सुरक्षित एटमॉस्फेयर में अपने को रख सकें। इसके लिए इसका जिसने इजाद किया, आप नाम सुन के जो है दंग रह जाएंगे कि 80s के टाइम की एक बहुत ही खूबसूरत हीरोइन जिन्होंने सबसे पहले इस परेशानी को समझा और इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढा। जी हाँ, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में की, जैसे कि नूरी, सोनी महिवाल, नाम, समुंदर, त्रिशूल और बहुत सारे बड़े बड़े हीरो जैसे कि ऋषि कपूर, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। हाँ, बिल्कुल सही पहचान गए आप। बात मैं कर रही हूँ पूनम ढिल्लन जी की। पूनम ढिल्लोन जी जो है कानपुर की, उनका जन्म कानपुर में हुआ था, और एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने किसी आउटडोर शूट में गई थी और उनको वॉशरूम की, वहाँ पे लोकल वॉशरूम्स बनाए जाते हैं एक्ट्रेस के लिए, लेकिन उनको पता था कि इसके हाइजीन की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा एडवांस भी सारी चीज़ें नहीं थी कि अब तो बहुत कुछ एडवांसमेंट हो गए हैं और एक्ट्रेसेस के लिए, एक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएँ हैं, पर उस टाइम पर इतनी सुविधाएँ नहीं थी। तो उन्होंने वो यूज़ तो किया, लेकिन उन्होंने उसी समय सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कि हम वॉशरूम या अपने को रिलैक्स मोड में ला भी सकें और हमारी प्राइवेसी में भी कोई परेशानी ना आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एसी बस ली और उस एसी बस को उन्होंने कंपार्टमेंट के रूप में चेंज करवाया, यानी कि अंदर सब सीटें निकलवा दी। अब बस तो एसी थी, तो वो पूरी बस एसी थी। उसमें उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे 3-4 कंपार्टमेंट्स बनवाए, जैसे कि एक उन्होंने उसमें वॉशरूम बनवाया, एक अपने लिए रेस्ट रूम बनवाया, एक मेकअप रूम बनवाया। मेकअप रूम इन सेंस कि उन्होंने उसमें एक बड़ा शीशा लगवाया जिससे कि वो थोड़ा सा साइड हो जाए, और एक उन्होंने छोटी सी जगह उसमें गेस्ट रूम टाइप की बनवाई, जिससे कि अगर कोई उनसे मिलना आना चाहे तो वहाँ बैठकर उनसे मिल सके, बात कर सके। वो जब शूटिंग में उनको ब्रेक मिले तो वो जाके अपने उस वैन में, उस बस में जाके अपने को रेस्ट दे सकें, या उन्हें कुछ चेंज करना है शूटिंग से बीच में तो वहाँ जाकर फ्रीली वो चेंज कर सकें। उन्हें वॉशरूम यूज़ करना है तो बस फ्रीली जाके वॉशरूम यूज़ कर सकें और उनका हाइजीन भी मेंटेन रहे। क्यों? क्योंकि उसको कोई और यूज़ नहीं करेगा, तो वो सेफ़ है। आप समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट था वैनिटी वैन का, जिसको इंडिया में लाने का पूरा श्रेय पूनम ढिल्लन जी को जाता है। उससे पहले इंडिया में वैनिटी वैन का जो है आगाज़ नहीं हुआ था। वो उसमें वैनिटी वैन का एग्जैक्ट रूप नहीं था, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई। और जैसा कि अब आप देखते हैं जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो आलिया भट्ट हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सलमान खान हैं, साउथ के बहुत सारे एक्टर्स हैं, और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जैसे कि प्रियंका चोपड़ा हैं, या और भी आप बड़े कैटरीना कैफ हैं। सबकी अपनी अपनी पर्सनलाइज्ड वैनिटी वैन्स हैं जो बहुत बहुत महंगी हैं और बहुत ज़्यादा सुविधाओं से लैस हैं। वो बिल्कुल उनके लिए एक आलीशान एयर कंडीशन घर है जिसमें वो आराम से अपना रिलैक्स करते हैं, आराम से अपनी पूरी चीज़ों को मेंटेन करते हैं।
लेकिन शुरुआत एक बहुत छोटी सी शुरुआत हुई थी जिसने आज इतना बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया। और आप देख रहे हैं तरह तरह की वैनिटी वैन्स अब हमारे देश में आ चुकी हैं। मानती हूँ कि ये जो है ये बहुत इजी टू रीच नहीं है, ये बहुत महंगा शौक़ है या कह सकते हैं एक बहुत महंगा यूज़ है जो हर कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता। जो पर जिनको इस तरह की ज़रूरत है, जो इस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा आविष्कार है और आविष्कार था। इसलिए उनके लिए वो आराम से इसको ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं अगर, तो सच में ये एक महिलाओं के पक्ष में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने कमेंट्स करके मुझको बताइए। क्या ये सच में हेल्पफुल है और क्या ये एक बहुत बड़ी सोच का नतीजा है? कमेंट्स करते रहिए और अपना प्यार और स्नेह मुझे देते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एंड थैंक यू।